अच्छा बताइएगा कि हमें बैलेंस डाइट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या पोर्शन होने चाहिए, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर वो आपको मुकम्मल एक ही मील के अंदर जो है वो मिल सके। अब जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि हम सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करें। अब फूड ग्रुप्स के अंदर हमारे पास स्टार्चेस भी हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। ये सारे जितने भी नेचर में जितने भी अल्लाह ताला ने हमें फूड्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे ही हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी एक फूड को निकाल दें या किसी एक कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर दें तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। एक बैलेंस डाइट तभी है जब हम उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें स्टार्चेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वालिटी किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस पर भी बात करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये कि क्वालिटी और दूसरी है क्वांटिटी, कि आप किस क्वालिटी की चीज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी नेचुरल है, कितने उसके अंदर फाइबर कंटेंट है, कितना उसमें मिनरल है, कितना विटामिन है और उसकी कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बात की कि कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए, तो ये दो कंपोनेंट्स को जो है फोकस करते हैं एंड दिस इज़ बेसिकली योर बैलेंस डाइट। अच्छा ये बताइएगा कि हमें जो दिन का आगाज़ हम नाश्ते से करते हैं तो उसमें किस तरह का हमें जो है ब्रेकफास्ट करना चाहिए? ठीक है, और राइट टाइम क्या है? राइट। अब जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेकफास्ट होता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। हम बहुत ज़्यादा जो है हमारी रूटीन डिस्टर्ब है इस हवाले से। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो बीइंग अ डाइटिशियन, हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि जब तक आप अपनी रूटीन सही नहीं करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप नाश्ता कितने बजे करें। तो नाश्ता मैक्सिमम सुबह 8 से 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे पीक है, 9 बजे तक नाश्ता आपका हो जाना चाहिए। और नाश्ता जब हम बात करते हैं आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, तो जब हम सबसे इंपॉर्टेंट मील की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप्स कुछ ना कुछ अमाउंट में मौजूद होने चाहिए। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको आप कहते हैं माई प्लेट कॉन्सेप्ट। यूजुअली हम देखते हैं कि आप अपनी प्लेट्स को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं कि उसके अंदर आपके फ्रूट्स भी हैं, एक पोर्शन फ्रूट्स का भी है, एक पोर्शन वेजिटेबल्स का भी है, फिर आपके पास एक प्रोटीन्स का पोर्शन है और आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन है। साथ डेयरी के पोर्शन के अंदर आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट्स आप कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आप होल व्हीट की तरफ जा सकते हैं, जो आपके पास ब्रांड ब्रेड की ऑप्शन है, होल व्हीट आटे की आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप प्रोटीन की बात करें उसमें आप अंडा इंक्लूड कर सकते हैं, आप चिकन इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ मटन के कटलेट्स हैं आपके पास, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट वही है जिसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में आपको जो है वो मिल सके। तो ये एक आपका एक हेल्दी स्टार्ट होगा। खाना चाहिए लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अच्छा सारा दिन जो है नाश्ता अच्छा होना चाहिए, 2-2 पराठे खा रहे हैं, नान चने खा रहे हैं, तो क्या इस तरह से भी होना चाहिए कि आपने इतना हैवी नाश्ता कर लिया है या आपको ये होता है कि अच्छा बस दिन में हमारा दिन अच्छा गुजर जाएगा? अच्छा, अब अगर तो एक हेल्दी इंसान है जिसको कोई भी डिजीज नहीं है, कोई हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, फिर तो हम मना नहीं करेंगे, आप पराठा भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पोर्शन कितना ले रहे हैं। अब पोर्शन साइज का मकसद ये है कि जब भी हम अपने क्लाइंट्स को भी जब मैं डील करती हूँ प्रैक्टिस के अंदर, हम उनके साथ इस इशू के ऊपर बात करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितने साइज का आप पराठा ले रहे हैं, और आप 1 पराठा खा रहे हैं, 2 पराठा खा रहे हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल जो आपके पास एक सर्विंग जो आपको मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो आपको एक 6 इंच का जो आपके पास पराठा या रोटी है उसमें से मिल जाती है। तो आप 6 इंच की रोटी बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी प्रिपेयर कर रहे हैं या बजाय इसके कि हम 2-2, 3-3 पराठे एट अ टाइम खा रहे हैं, आप एक पराठा पोर्शन अपना थोड़ा सा कंट्रोल करें, बट यू कैन एंजॉय पराठाज ऑल्सो गिवन कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है। अच्छा, घी खाना चाहिए या ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? अच्छा, अब यहाँ पे अगेन बात आ जाती है कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं या आप एक अनहेल्दी इंडिविजुअल हैं। अगर तो आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तब आप घी की भी कुछ अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी से भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, CLAs मिल रहे होते हैं, ठीक है, आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, हम अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस को भी देखें तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप
6% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। अब देसी घी जो है वो बेसिकली आपका है सैचुरेटेड फैट्स, तो अगर आप उसको 6% की लिमिट के अंदर रहते हुए कंज्यूम कर रहे हैं तो एक हेल्दी इंडिविजुअल उसको कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या आपके पास हार्ट पेशेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनके अंदर हम अवॉइड करते हैं कि हम घी की तरफ जाएं। उसके अंदर बेहतर ये है कि आप ऑयल्स में आ जाए, और ऑयल्स में आपके पास कनोला ऑयल्स हैं, आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनसे आपको जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो आपके पास बेसिकली हेल्दी फैट्स हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो किस तरह का नाश्ता जो है वो इंटेक कर सकते हैं? उनकी लंच किस तरह का होना चाहिए, स्नैक टाइम क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डाइट प्लान बता दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है कि हम समझते हैं कि अगर हम नाश्ता स्किप करें, अगर हम कोई सारा दिन भूखे रहें और हम सिर्फ रात को जो है वो डिनर कर लेंगे तो जी हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सारे मील्स लें, लेकिन उसके अंदर पोर्शन साइज को कंट्रोल करें। जब आप बहुत लंबे अरसे तक भूखे रहेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आएगा कि आप बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपकी स्किन हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हेयर हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी आपको लो लगेगी थ्रू आउट द डे, आप डिहाइड्रेटेड ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि वीकनेस भी फील होगी, वीकनेस भी फील होगी, बोन्स भी आपकी वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी मील स्किप ना करें, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, आप कोई भी मील स्किप ना करें। भूखे रहेंगे, आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको अडाप्ट करेगी। हो सकता है आपका इनिशियली वेट लॉस हो और आप बड़े खुश हो के हाँ मैंने तो बस जी नाश्ता छोड़ा या मैंने जो है सारा दिन मैं भूखी रही तो मेरा तो जी हफ्ते में 10 किलो वेट कम हो गया, 8 किलो वेट कम हो गया, लेकिन ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है।